सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो 5 अगस्त 2019 में देश का पार्लियामेंट पर डिसीजन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश का जो संप्रभुता है ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई अलग नहीं है। देश का पार्लियामेंट में तो खत्म, देश का जुडिशरी सिस्टम में खत्म। दो रास्ता खोला है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये दो रास्ता कौन सा है? लेकिन जो हमारा जुडिशरी सिस्टम में जो ये लूप होल है, ये एक एक करके जानते हैं, हर वो लूप होल को जानते हैं कहाँ खेलना होता है। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आर्टिकल 370 का ऊपर जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो 5 अगस्त 2019 में देश का पार्लियामेंट पर डिसीजन लिया गया। मतलब वो डिसीजन बिल्कुल सही था। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हर वो राष्ट्रवादी को मालूम है। लेकिन मालूम किसको नहीं है जिसका कारण दोबारा से पिटीशन दाखिल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में? ये वही है ना, मैंने जो कहा सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैन, मार्केटिंग मैनेजर, जो सेकुलरिज्म का एक ठेका खोल के रखा है ना देश भर में, जिसका मतलब ये जो शोरूम है ये चलता है फॉरेन फंडिंग से। किसी का एनजीओ का नाम पर, किसी का मीडिया के नाम पर, किसी का जुडिशरी का नाम पर, किसी का पॉलिटिक्स का नाम पर, इन्होंने जो ये ठेका खोल के रखा है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद इनका जो अर्निंग जो प्रोसेस है या उनका जो कमाई है ये कम हो गया, तिल मिलाने लगा। उसके बाद उन्होंने पेटिशन दे दिया। मैंने तो इससे पहले ही कहा था, इनफैक्ट लास्ट मेरा जो वीडियो है आप उठा के देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने जितना भी वीडियो आर्टिकल 370 को लेके बनाया ना, वो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो में मैंने कहा 2019 5 अगस्त में देश का जो सरकार है, भारत सरकार, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही डिसीजन है, इसमें कोई गलती नहीं है, जो हर भारतीय जानते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट को लेकर सेंटर ने जो डिसीजन दिया बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश का जो संप्रभुता है ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई अलग नहीं है। भारत का जो संप्रभुता है वही जम्मू एंड कश्मीर का संप्रभुता है। तो पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा एक बार सुन लेते हैं। उसके तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. तो आपने चंद्रचूड़ साहब को सुना, साहब ने भी वही कहा कि आर्टिकल 370 ये जो है ना ये एक टेम्पोररी है। मतलब इसका कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आप एक स्टेट का साथ इसको रख नहीं सकते हो। ये तो हर किसी को मालूम है, सिवाय ये गैंग जो है जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया। लेकिन हाँ, मेरे ना एक प्रश्न मन में हमेशा आता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका पर सुनवाई करेंगे, इसमें दो पार्ट है। मेरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट को इसका ऊपर मतलब सुनवाई करना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए नहीं चाहिए था क्योंकि पार्लियामेंट ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही कहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन कंटिन्यू किया, बस उसका एक जो जुडिशरी प्रोसेस है उसका थ्रू उन्होंने सुनवाई किया। डिफरेंस वही है। मैंने इससे पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। स्टेट में उसी दिन कहना चाहिए था कि देश में बहुत सारा केसेस है जो पेंडिंग है, हमें उसका पर सुनवाई करना है। तो ये जो देश के पार्लियामेंट में घोषणा किया है ये बिल्कुल सही है, इसी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन क्या है ना, उनका मन में शायद दूसरा विचार होगा और देश का सामने कुछ दूसरा संवाद देने के लिए चाहता था। उन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को समझा, हो सकता है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आखिर वही हुआ। और मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता था कि देश की पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं बोल सकता, खास करके आज का दिन। हाँ, एक पॉइंट तो भी आप देख सकते हो कि उनका पास पावर है, 5 जज की जो ये बेंच है उसका पास पावर है।
वो हो सकता है ऐसा बोल देता कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 370 35 है, वापस लागू कर दो। कर सकता है करने को, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता है। उससे क्या होता, देश का जो पार्लियामेंट है, आज का जो ये भारत सरकार है, वो कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन जरूर लाता, उसके बाद उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखता, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको रद्द कर देता। ऐसा होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, मोदी जी को हम इसीलिए नहीं जिताया है। 2014 में बीजेपी को जितना वोटिंग मिला, 2019 में उससे ज्यादा वोटिंग मिला। क्यों मिला? मोदी जी को हम इसीलिए देश का प्रधानमंत्री में देखना चाहते हैं। उस पोस्ट में हम उस व्यक्ति को इसीलिए भेजा क्योंकि वो ऐसा काम करे तो आने वाला मतलब जनरेशन टू जनरेशन इस देश के लिए जो बेहतर है ये बनते जाए। आर्टिकल 370, राम मंदिर, यूसीसी, ये सब काम के लिए हमने मोदी जी को वहां पर भेजा। हाँ, उसके बाद ये लोग अभी क्या करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो गैंग है उनके लिए कौन सा रास्ता अभी खोला है ये भी देखना पड़ेगा। मेरा मानो इसमें दो ही रास्ता है ये गैंगों के लिए, जिसको ये बिल्कुल आज का दिन में मतलब स्ट्रेंथ सा लगा होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ऐसा डिसीजन दे दिया, मतलब कोई वहां पर लूप होल ही नहीं रखा कि यार आगे कम से कम एक पिटीशन और दाखिल कर दे, पूरा का पूरा खत्म कहानी। अब हमारा देश में तो इनके लिए कोई ऐसा रास्ता खुला नहीं है कि वो कहीं जाके दरवाजा खटखटाए कि हाँ इसका ऊपर फिर से सुनवाई होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। देश का पार्लियामेंट में तो खत्म, देश का जुडिशरी सिस्टम में खत्म। दो रास्ता खोला है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये दो रास्ता कौन सा है? एक तो नेहरू वे, एक तो जिन्ना वे। यही दो रास्ता है। मैं क्यों बोल रहा हूं नेहरू वे और जिन्ना वे? जवाहरलाल नेहरू ही था ना वो व्यक्ति जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक इंटरनल मैटर है, जो आज देश का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी कहा। इस मैटर को उन्होंने यूएन तक लेके गया था ना नेहरू ने। क्यों? और मेरा मानना वही है, इनफैक्ट हर भारतीय को मानना है उसको लेके नहीं जाना चाहिए, फिर भी उन्होंने यूएन तक लेके गया। अगर ये लोग चाहते हैं कि इसको यूएन जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म में लेके जाए आर्टिकल 370 को लेके, तो नेहरू हुए मतलब ये आईसीसी जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, वहां तक जा सकता है। क्योंकि पता नहीं ये लोग जा सकते हैं क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा ये लोग जा सकता है, लेकिन वहां कोई भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और दूसरा हुए जो जिन्ना वाला हुए जो मैंने कहा, या तो ये पूरा गैंग पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वहां जाके लड़ ले। हाँ, वो पाकिस्तान का साथ लड़ना पड़ेगा उसको कि भाई तुमने आज तक उसको क्यों नहीं ले पाया, जिसका कारण आज हमें सुप्रीम कोर्ट में मतलब जमींदारी होना पड़ा। ये भी हो सकता है। हाँ, वहां पर लड़ने के लिए हमारा देश का जो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल वो नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारा देश का है। भारत में ये केस जीत लिया, भारत ने पूरा इनका जो व्यू है देख लिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर का आज क्या परिस्थिति हर भारतीय जानता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट, ये जो गैंग है और इस गैंग का जो ये वकील का जो ये टीम है ना, इनका जो मानसिकता है या इनका जो ज्ञान है जुडिशरी सिस्टम का ऊपर, ये मैं 100% मैं श्योर हूं कि ये लोग 0% मतलब 0.01% भी ये लोग देश का जो जुडिशरी सिस्टम है इसका बारे में नहीं जानते। हाँ, वकील है, लॉयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 0% भी नहीं जानते। उसको समझ ही नहीं है देश का कॉन्स्टिट्यूशन और देश का जुडिशरी सिस्टम, जितना बड़ा क्यों ना हो। मैं खुलेआम कह रहा हूं। और इसका कारण ये है, जो प्रोसीडियर है, जो सही ढंग का जुडिशरी सिस्टम है, इसका बारे में ये नहीं जानते। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो हमारा जुडिशरी सिस्टम में जो ये लूप होल है, ये एक एक करके जानते हैं। हर वो लूप होल को जानते हैं, कहां खेलना होता है, कौन सा शब्दों के साथ ये खेल सकता है, ये बेहतर जानते हैं। इससे बेहतर शायद ही कोई होगा जो हमारा देश का जुडिशरी सिस्टम का जो लूप होल ये लोग नहीं जानता, जिसका परिणाम ये हर जगह में लोगों को मतलब कंफ्यूजन में डाल देते हैं और ये लोग माइंड गेम खेलते हैं। और खास करके ये देखिएगा, जो एक धर्म का लोग होता है ना, उन लोगों का जो प्रसार का सिस्टम है, लोगों को दबाव बनाते हैं, लोगों का साथ खेलते हैं, ये लोग उस टाइप का गेम खेलते हैं। बिल्कुल वही स्टाइल है कि मतलब इतना जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, एक नहीं 100 जन बोलो, लोगों को लगे ये सच है। जैसे देश की जनता, देश का जो लोग है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जुडिशरी सिस्टम का बारे में नहीं जानते, वही लोग जानते हैं। इनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन्होंने जुडिशरी सिस्टम को अपना मतलब इस टाइप का घर मान लिया कि हम जो बोलेंगे वही होगा, मतलब यहाँ कोई और दूसरा जुडिशरी सिस्टम नहीं है, इनका वही मानना है। इसीलिए आज ये हुआ।
अगर ये 5 अगस्त 2019 का वो जो पार्लियामेंट पर डिसीजन आया था उसको मान लेता, आज ये नहीं होना पड़ता, आज इन लोगों को शर्मिंदगी के सामना नहीं होना पड़ता, क्योंकि उपाय तो कुछ है नहीं। इसके बाद ये क्या करेगा? अभी ये लोग क्या करेगा मालूम है? ये लोग गाली देगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को गाली देगा, मतलब ये तो बहुत गलत हुआ, दुनिया भर का आपको वो समझाएगा, सीधा रास्ता नहीं समझाएगा कि जो हुआ सही हुआ, कश्मीर के लिए अच्छा हुआ, ये नहीं बोलेगा। बोलेगा ऐसा होने से ठीक था, वो ज्यादा बेहतर होता, 1950 में ऐसा हुआ था, ऐसा बोलेगा ये लोग बोलेगा 1207 में ऐसा हुआ था, 1000 BC में ऐसा हुआ था, अब वो बात बोलेगा ये लोग। इसका पास आज का दिन में कोई वैलिड मुद्दा बोलने के लिए है ही नहीं। देश की जनता सीधा हुआ समझता है, राइट, जो इनको समझ में नहीं आता है, आगे भी आएगा। इनको आज का दिन में सुधारना समझना जरूरी है अगर इस देश में आगे सर्वाइव करना है। अदरवाइज फॉरेन में तो हर किसी का घर वगैरह होगा ही, इतना पैसा है इन लोगों का पास, तो चला जाओ देश छोड़ के, बेहतर वही है। जितना कमाना था, जितना लूटना था लूट लिया। कपिल सिब्बल का बात अगर मैं आपको कहूँ, ये वो व्यक्ति है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मैं ना ये बात बोलने में मुझे गुस्सा आता है, सोशल मीडिया में मैं गाली नहीं दे सकता हूँ उस आदमी को। उन्होंने कहा आसाम भारत का पार्ट ही नहीं है। भाई तुम कहाँ से पढ़ा लिखा करके तुम वकील बना है यार, कम से कम हिस्ट्री पढ़ लेता। मैंने बोला ना, इन लोगों ने आज तक जो जुडिशरी सिस्टम का है ना, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ लूपहोल पढ़ा है। असम भारत का पार्ट नहीं है, उन्होंने कह दिया। क्यों? आजकल ये अपोजिशन पार्टी है, सोनिया गांधी का पॉलिटिक्स है ना, पहले तो कास्ट का नाम पर देश में लड़वाओ, हिंदुओं को डिवाइड कर दो, उससे सक्सेस नहीं हो पाया, 3 स्टेट का रिजल्ट भी आया। अब इनको लगता है कि डिवाइड कर दो एरिया वाइज, नॉर्थ साउथ कह दो, नॉर्थ ईस्ट को हटा दो। कपिल सिब्बल वही है ना, एंटोनिया माइनो को कहने पर उठना बैठना करने वाला व्यक्ति। भले आज सपा से वो राज्यसभा का मिनिस्टर है, लेकिन आज भी वो एंटोनिया माइनो का वो है कि भाई तुम उठो तुम बैठो, वो करता है, वरना उसका घर नहीं चलेगा यार, उनका वहां से ही मिलता है सब कुछ। इसीलिए उन्होंने ये सेंटेंस कहा। मैं बहुत सीरियसली, मैं उनका पर ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। वो भी एक मतलब वो एक लॉयर कहते हैं ना, बड़ा लॉयर कहते हैं कथाकथित, उसको नहीं कहना चाहिए मेरा स्टेट का बारे में, कम से कम पढ़ लेना चाहिए। अगर उसका बारे में कपिल सिब्बल चाहे मेरा साथ डिबेट करने के लिए असम का हिस्ट्री को लेके, मेरा चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लो। देश का सामने नेशनल टीवी में कभी कहीं पर भी बुला लो, मैं खोल दूंगा, आप कितना जानते हो मैं कितना जानता हूँ और क्या सच्चाई है असम का हिस्ट्री में। ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। तो आगे इन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है। अब तो देश एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो सही दिशा है। इतना दिन एक गलत दिशा में था, अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमें उस दिशा को पकड़ के आगे चलना है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।